हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये उत्तराखंड बोर्ड में और जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है उन सभी में जो है ये टॉपिक, और इससे जो पहले वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया है, ये पेपरों में पूछे जाते हैं। गॉस के प्रमेय के साथ ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आएगा। ये जो सिंपल हमारे पास जो टॉपिक है ये वाला, और इससे पहले जो हमने करा था सिंपल, 3 नंबर में आएंगे, और साथ में उसके जो है गॉस की प्रमेय ऐड होगी। तो इन दोनों में से एक ना एक टॉपिक आपको उत्तराखंड बोर्ड में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जिस भी बोर्ड की है उसमें मिलेगा। तो इस टॉपिक को जो अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या माना कि हमारे पास एक समतल चादर है। उसने हमसे क्या बोला है? अनंत विस्तार की समतल चादर है, ठीक है। तो अनंत विस्तार के तो हम बना नहीं सकते, तो माना हमने क्या है कि ये एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसमें हमारे पास धनावेश जो है एक समान रूप से वितरित किया गया है, ठीक है। जिसका हमारे पास क्या पृष्ठ घनत्व, पहले हम इसका जो पृष्ठ घनत्व था वो हो जाता है हमारे पास क्या, सिग्मा। और जो इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास उसका रेखीय आवेश घनत्व था, वो कितना था हमारे पास? लैम्डा, ठीक है। तो वहाँ पर से Q अपॉन एल इज इक्वल टू लैम्डा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और यहाँ पर से हमारे पास Q अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है? सिग्मा, जो हमारे पास हो जाता है पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कल्पना करेंगे कि हमने समतल जो चादर है इसके ऊपर धनावेश है, और हमने इसके ऊपर जो है एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमें पता है अगर गॉसी पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ होता है गॉसी पृष्ठ। तो हमने एक बंद पृष्ठ यानी गोल बेलनाकार गॉसी पृष्ठ जो कि बेलनाकार है उसकी कल्पना की है, ठीक है। तो ये हमने इस समतल चादर के लंबवत है। इससे जो है क्या कर लेते हैं हम, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी मान लेते हैं। इधर पे मान लेते हैं पी, जहाँ पर से हमने क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसमें हमारे पास जो इसके पृष्ठ है यानी इसके किनारे हैं, जिसको हम बोलेंगे कि इसके बेलनाकार पृष्ठ के जो कोने हैं, यहाँ पर से हमारे पास यानी वृत्तीय सिरों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमारे पास जो क्षेत्रफल हो जाएगा सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए, वो जो है एक दूसरे के लंबवत है, अतः बनाया गया कोण हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसकी पूरी थ्योरी लिख देंगे कि माना एक समतल चादर ए बी सी डी है। हम इसका नाम रख लेते हैं पहले क्या, ए बी सी और डी, ठीक है। तो हमने क्या माना एक समतल चादर ए बी सी डी है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ थ्योरी, ये हमारे पास शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ ताकि आप सभी को जो है ये अच्छे से याद हो जाए, आपको कोई भी जो है इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप डायग्राम बना ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकें, आप में इतनी क्षमता जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और हमें पता है इसका लिख लेंगे, चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ये इस तरीके का साइन हम बना देंगे, तो हमारे पास किसका साइन है? सिग्मा का, ओके। तो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा का साइन है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसके वृत्तीय सिरे निवृत्तीय सिरों पर तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व, तो हमारे पास ये क्या था, क्षेत्रफल सदिश, जिसको हमने किससे दिखा रखा है, डीए से, या फिर हम लिख सकते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल, ठीक है। डीए जो है की दिशा एक ही है, अतः वृत्तीय सिरों पर विद्युत, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखना हमारे पास कितने वृत्तीय सिरे हैं, एक वृत्तीय सिरा ये हो जाएगा और एक वृत्तीय सिरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास 2 वृत्तीय सिरे हो जाएंगे, और हमने देखना है जो हमारे पास ये वाला सिरा है, तो यहाँ पर से हमारे पास क्या हो जाएगा,
जो हमारे पास चादर है इसके लंबवत हमने क्या बनाया है, गॉसी बेलनाकार पृष्ठ है, तो हमारे पास cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो यहाँ पर से हमारे पास जो कोण होगा वो 0 हो जाएगा, यानी cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम निकाल लेते हैं विद्युत फ्लक्स। तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पर से, दो वृत्तीय सिरे हैं, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए प्लस ई डी ए, क्योंकि हमारे पास कितने वृत्तीय सिरे हैं, दो। ओके, फिर जो है डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए हो जाता है, तो यहाँ पर से ई डॉट डी ए का क्या होता है, ओपन करने पर ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पर वृत्तीय सिरे पर इस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या क्षेत्रफल सदिश जो है एक ही दिशा में है, था थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर से थीटा की जगह में कितना रख देंगे 0। डी फाई ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर से ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी जाती है 1, तो यहाँ पर से आ जाएगा ई डी ए प्लस यहाँ पर से कितना आ जाएगा ई डी ए, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू 2 ई डी ए। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ पर से क्या, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने क्या निकाला, इसका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई का कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, डी का कर देंगे तो कितना बचेगा, फाई ई 2e, और डी का क्या हो जाता है ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2e a। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि हमारे पास जो बेलन का वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। देखो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारे पास ये है, इस दिशा में मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो हमारे पास क्षेत्रफल सदिश है, यानी ये जिसका जो क्षेत्रफल है वो जो है अंदर, ये तो हमारे पास बाहर के वृत्तीय सिरों के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पर जो अंदर उसके वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश है वो एक दूसरे के लंबवत है, यानी इस तरीके से है, तो हमारे पास बनाया गया कोण cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं कि हमने इसके बारे में क्या लिखना है। ठीक हो गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा, क्यों होगा, उसके जो पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो हमारे पास क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल सदिश वो एक दूसरे क्या है, लंबवत है। ठीक है, बिंदुओं पर यानी ई लिख देते हैं, तथा डी ए एक दूसरे के, या परस्पर लिख सकते हैं, एक दूसरे के लंबवत है। मैं आपको साथ ही साथ नोट्स भी बनवा दे रही हूँ, आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका पेपर में एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और आप मेरे चैनल से जो है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ लाइन टू लाइन स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, तो हम पता है कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय का यूज़ तो होगा ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। ओके, तो हमें पता है गॉस की प्रमेय क्या हो जाती है दोस्तों, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। इक्वेशन नंबर पीछे फर्स्ट क्या मानी थी, फाई ई इज इक्वल टू 2e a। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो ये कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आया था, फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास आया था 2e a, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी बाई पक्ष तो बराबर है तो दाएं पक्ष हम बराबर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2e a इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो e बराबर निकाल लेते हैं, e बराबर क्या आ जाएगा, q 2a जो है नीचे चल जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम पता है q अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व। ठीक है,
तो यहाँ पर से क्यू और ए, क्यू अपॉन ए की जगह में कितना आ जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास जो हो जाएगा ई का मान हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक क्या हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इस टॉपिक को जो है आपको इस शुरू से जो है समझा देती हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, उसने बोला था कि अनंत विस्तार की हमने समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने मान लिया कि ABCD हमारे पास एक समतल चादर है और इसमें हमने क्या करा, धनावेश जो है समान रूप से वितरित है, और हम क्या करते हैं इसके लंबवत, यानी इस पृष्ठ के लंबवत, यानी जो हमारे पास ये हमने बेलन बनाया है वो इसके क्या है लंबवत होगा, ठीक है। इसके लंबवत हमने जो एक बेलनाकार गौसी पृष्ठ की कल्पना करी है, जिसमें मध्य बिंदु O मान लेते हैं, O से जो है R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा इसके दोनों वृत्तीय सिरों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीए जो है परस्पर एक ही डायरेक्शन में है, यानी एक ही दिशा में है, तब बनाया गया कोण 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि कितनी आ जाती है 1 आ जाती है, ठीक है। तो इसका हमें पता है पृष्ठ घनत्व यानी Q अपॉन A जो हो जाता है, यानी पृष्ठ घनत्व की वैल्यू कितनी हो जाती है जिसको हम कहते हैं सिग्मा। तो यही हमने थ्योरी में लिखा हुआ है। तो वृत्तीय सिरों पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल, हमें जो है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पूरे पर समतल चादर पर। तो दोनों वृत्तीय सिरों पर विद्युत फ्लक्स निकाल दिया। तो दो जो हमारे पास है क्या है, इस तरीके से वृत्तीय सिरों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फ्लक्स निकाला है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा, और ई डॉट डी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 0 वैल्यू रख दी तो 1 आ जाएगा। तो ई डी ए और ई डी ए दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। फिर देख लेंगे क्या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे यानी समाकलन कर लेंगे। समाकलन कर दिया तो डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई, 2 ई डी ए का हो जाएगा 2 ई बाहर आ जाएगा, तो डी ए का करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी पृष्ठ जो हमारे पास इस तरीके से है, मैंने आपको समझाया कि उसके पृष्ठ पर जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो बनाया गया कोण 0 हो जाएगा, यानी cos 90 होगा। तो cos 90 की वैल्यू जाती है 0। अतः सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा डी जो एक दूसरे के लंबवत है। गॉस की प्रमेय लगा दी, क्योंकि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग है तो गॉस की प्रमेय यूज होगी ही होगी। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे 2EA, यानी दोनों के फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन के जो है बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष हमने बराबर कर दिए, ई ले लिया और 2A जो है अपॉन में आ जाएगा। तो 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा हो जाता है जिसको हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व, और ई अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, जिसका हमारे पास मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। तो यही थी हमारे पास गाइस आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और वीडियो आपने एंड तक देखी इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।